कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन का सबसे यादगार दिन मना रहे हैं। शायद शादी, किसी प्रिय की कामयाबी या अपने सपनों की मंजिल पर पहुंचने का पल। और तभी सीने में एक जबरदस्त झटका लगता है। सांस अटकती है और आप जमीन पर गिर जाते हैं। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि हर 33 सेकंड में एक इंसान की है, जो हार्ट डिजीज यानी दिल की बीमारी का शिकार बनता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि यह बीमारी पूरी तरह रोकी जा सकती है, और वो भी सिर्फ आपकी थाली में मौजूद खाने की चीजों से। आज हम जानेंगे कि दिल की बीमारी से कैसे बचा जाए और कैसे हमारा खाना ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा बन सकता है। चैप्टर 1, दिल की बीमारी से कैसे बचें। अपने दिल को जिंदगी भर धड़कता रखें। पॉइंट 1, दिल की बीमारी नंबर 1, कातिल क्यों है और इसे कैसे उल्टा मोड़ा जा सकता है। लेखक ने आंकड़ों के जरिए यह बताया कि अमेरिका और दुनिया के ज्यादातर देशों में दिल की बीमारी मौत का सबसे बड़ा कारण है। भारत में भी हर 4 में से एक मौत इसी वजह से होती है। पर हैरानी की बात यह है कि लेखक के अनुसार दिल की बीमारी न केवल रोकी जा सकती है, बल्कि कई मामलों में पलटी भी जा सकती है। वो भी बिना दवा, बिना सर्जरी, सिर्फ पौधों पर आधारित सही खान-पान से। तो सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या खा रहे हैं हम जो हमारे दिल को मार रहा है? उत्तर है प्रोसेस्ड फूड्स, ट्रांस फैट्स, ज्यादा नमक, लाल और प्रोसेस्ड मीट, डेयरी और हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स। ये सारी चीजें हमारे रक्त नलिकाओं, आर्टरीज को धीरे धीरे जाम कर देती हैं, जिससे दिल तक खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते। यही है हार्ट अटैक का कारण। अब आइए समझते हैं कि इससे बचाव कैसे किया जाए। पॉइंट 2, पौधों पर आधारित भोजन, दिल का असली सुरक्षा कवच। लेखक ने इस अध्याय में विस्तार से बताया है कि एक संपूर्ण, बिना प्रोसेसिंग वाला प्लांट बेस्ड डाइट न केवल दिल की बीमारी को रोकता है, बल्कि उसे धीरे धीरे उल्टा भी कर सकता है। ऐसे भोजन में शामिल होते हैं हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी, ब्रोकोली, फल जैसे सेब, बेरीज, अनार, साबुत अनाज जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, बाजरा, फलियां, राजमा, चना, मूंग, बीज और ड्राई फ्रूट्स, अलसी, अखरोट, चिया सीड्स, नमक और तेल के बिना। इन खाद्य पदार्थों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर में सूजन को कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं और धमनियों को साफ रखते हैं। लेखक ने बताया कि जिन रोगियों ने पूरी तरह पौधों पर आधारित भोजन अपनाया, उन्होंने अपने ब्लॉक हो चुके हार्ट वेसल्स को धीरे धीरे खोलते देखा, वह भी बिना किसी दवा या स्टेंट के। पॉइंट 3, जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव जो आपके दिल को जिंदगी भर सुरक्षित रख सकते हैं, सिर्फ खाने से ही नहीं। जीवन शैली के कुछ साधारण लेकिन प्रभावशाली बदलाव आपके दिल को जवान बनाए रख सकते हैं। 1, रोजाना 30 मिनट तेज चाल से चलना या कोई भी शारीरिक गतिविधि। 2, धूम्रपान पूरी तरह बंद करना। 3, तनाव को कम करने के लिए ध्यान, योग या गहरी सांसों का अभ्यास। 4, 7-8 घंटे की अच्छी नींद। 5, अपने रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर की नियमित जांच। लेखक बताते हैं कि ये बदलाव आपको दवा के सहारे जीने से बचा सकते हैं। अगर आप 80% अपनी थाली और 20% अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें, तो दिल की बीमारी आपके जीवन से गायब हो सकती है। चैप्टर 2, डायबिटीज से कैसे बचें, मीठे जहर को मात दीजिए। पॉइंट 1, टाइप 2 डायबिटीज, एक जीवन भर की बीमारी या रिवर्स करने योग्य समस्या। अधिकतर लोग मानते हैं कि एक बार टाइप 2 डायबिटीज हो जाए तो जिंदगी भर इंसुलिन या दवाइयों पर जीना ही नियति है। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह बीमारी पूरी तरह से जीवन शैली से जुड़ी हुई है, और सही खान पान व आदतों से इसे उल्टा भी किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज तब होती है जब शरीर इंसुलिन नामक हार्मोन के प्रति संवेदनशील नहीं रह जाता, यानी शुगर को कोशिकाओं में ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। इससे ब्लड शुगर बढ़ने लगता है और वह धीरे धीरे शरीर की नसों, आंखों, किडनी और दिल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि समस्या शक्कर खाने से नहीं, बल्कि फैट जमा होने से होती है, खास तौर पर शरीर के अंदरूनी अंगों पर चढ़ने वाली वसा, जिसे विसरल फैट कहा जाता है। लेखक के अनुसार जैसे ही हम शरीर से यह अतिरिक्त फैट कम करते हैं, वह चाहे पेट की चर्बी हो या यकृत में जमा वसा, वैसे ही इंसुलिन फिर से काम करने लगता है और ब्लड शुगर सामान्य हो जाता है।
पॉइंट 2, कौन कौन से फूड्स डायबिटीज का खतरा बढ़ाते हैं और उनसे कैसे बचें। इस अध्याय में लेखक ने विस्तार से बताया है कि किन खाद्य पदार्थों से टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम सबसे ज्यादा बढ़ता है। प्रोसेस्ड मीट, सॉसेज, बेकन, सलामी, फास्ट फूड्स और ट्रांस फैट्स, रिफाइंड कार्ब्स, सफेद ब्रेड, मैदा, केक, कुकीज, मीठे पेय, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज जूस, दूध और हाई फैट डेयरी उत्पाद। ये सभी चीजें शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और फैटी बिल्डअप का कारण बनती हैं, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध बढ़ता है। इसके विपरीत लेखक ने उन खाद्य पदार्थों की सूची दी जो न केवल ब्लड शुगर को नियंत्रित रखते हैं, बल्कि अग्न्याशय, पैनक्रियास को पुनः कार्यशील बना सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, मेथी, दालें और फलियां, चना, मूंग, मसूर, साबुत अनाज, जौ, बाजरा, ओट्स, फल, अमरूद, सेब, बेरीज, सीमित मात्रा में, बीज और मेवे, बिना नमक, बिना तेल। लेखक बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट टाइप 2 डायबिटीज के इलाज का सबसे प्रभावशाली तरीका हो सकता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। पॉइंट 3, जीवन शैली के छोटे बदलाव जो ब्लड शुगर को चमत्कारी ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। टाइप 2 डायबिटीज को मात देने के लिए सिर्फ खाना बदलना ही काफी नहीं, कुछ दैनिक आदतें भी हैं जो इसे रोकने और सुधारने में बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। 1, नियमित चलना। खाना खाने के बाद 10-15 मिनट टहलना ब्लड शुगर को 20-30% तक कम कर सकता है। 2, उपवास का सही उपयोग। समय सीमा वाला भोजन जैसे 10-12 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग शरीर को इंसुलिन सेंसिटिव बनाता है। 3, वजन कम करना। यदि आप अपने कुल वजन का सिर्फ 5-10% भी घटा लें तो ब्लड शुगर पर उसका बड़ा असर दिखता है। 4, नींद पूरी करना और तनाव घटाना। नींद की कमी और चिंता ब्लड शुगर को अस्थिर करती है। योग, ध्यान और सांसों का अभ्यास बेहद मददगार हो सकता है। 5, दवाओं पर पूरी निर्भरता से बचना। लेखक साफ कहते हैं, दवाइयां लक्षणों को दबा सकती हैं, लेकिन कारणों को नहीं हटाती। असली इलाज हमेशा खान पान और आदतों में होता है। चैप्टर 3, ब्लड प्रेशर को मात दीजिए, शांति से रहें लेकिन सतर्क भी। पॉइंट 1, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर जिसे समय पर पकड़ना जरूरी है। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप एक ऐसा संकेत है जो हमें हमारे दिल और रक्त वाहिकाओं की सेहत के बारे में बताता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हाई ब्लड प्रेशर अक्सर बिना किसी लक्षण के बढ़ता है और जब तक पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। लेखक बताते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, पूरी दुनिया में दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का सबसे बड़ा कारण है। भारत में भी हर तीसरा वयस्क इससे प्रभावित है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग इसे नियंत्रित रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर तब होता है जब आपकी धमनियों में खून बहुत तेजी से और ज्यादा दबाव के साथ बहता है। इससे नसों पर दबाव पड़ता है जो उन्हें सख्त बना देता है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह स्थिति लंबे समय में दिल का दौरा, हार्ट फेलियर, किडनी खराबी और यहां तक कि आंखों की रोशनी तक छीन सकती है। लेखक के अनुसार यदि आपने अभी से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना नहीं सीखा तो बाद में दवाओं और अस्पतालों पर निर्भर होना पड़ेगा। पॉइंट 2, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण और क्या नहीं खाना चाहिए। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि किन खाद्य पदार्थों और आदतों से ब्लड प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता है। ज्यादा नमक, सोडियम, प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड्स जैसे नूडल्स, चिप्स, अचार, लाल मांस और डेयरी उत्पाद, अल्कोहल और कैफीन का ज्यादा सेवन तनाव, नींद की कमी और कम शारीरिक सक्रियता। लेकिन सबसे बड़ा अपराधी है नमक। ज्यादातर लोग दिन भर में जितना नमक खाते हैं वह शरीर की जरूरत से 3 गुना ज्यादा होता है। इससे धमनियां सूजने लगती हैं और रक्तचाप ऊपर चला जाता है। लेखक कहते हैं, अगर आप सिर्फ अपने खाने से अतिरिक्त नमक हटा दें, यानी प्रोसेस्ड चीजें छोड़ दें, तो भी ब्लड प्रेशर में बड़ा फर्क आ सकता है। अब सवाल उठता है, फिर क्या खाएं? पॉइंट 3, ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने वाले सुपरफ्यूड्स और आदतें। लेखक ने बताया कि कुछ खास पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और जीवन शैली के बदलाव हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म कर सकते हैं। मेन, पोटेशियम रिच फूड्स जैसे केले, पालक, स्वीट पोटैटो, बीन्स, ये नमक के प्रभाव को संतुलित करते हैं और नसों को आराम देते हैं। 2, होल फूड लो सोडियम डाइट, बिना प्रोसेसिंग वाला भोजन जिसमें नमक कम, फाइबर ज्यादा और पोषक तत्व भरपूर हों, जैसे ओट्स, फलियां,
भिगोया हुआ मेवा, ताजे फल। 3. बीट जूस और लहसुन। बीट्स में नाइट्रेट्स होते हैं जो रक्त वाहिकाओं को फैलाते हैं। लहसुन में मौजूद एलिसिन ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद करता है। 4. नियमित व्यायाम। हर दिन सिर्फ 30 मिनट तेज चलना या योग करने से ब्लड प्रेशर 10-15 पॉइंट तक घट सकता है। 5. तनाव घटाना। ध्यान, गहरी सांसें और प्रकृति में समय बिताना, ये सभी हमारे शरीर को सुरक्षा मोड से शांति मोड में ले आते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 4-6 हफ्तों तक होल प्लांट बेस्ड लो सोडियम डाइट अपनाता है तो उसका ब्लड प्रेशर दवाओं के बिना भी सामान्य हो सकता है। चैप्टर 4, कैंसर को हराइए, आपकी थाली आपकी ढाल है। पॉइंट 1, कैंसर क्यों होता है और इसे जीवन शैली से कैसे रोका जा सकता है। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग कैंसर को किस्मत की बीमारी मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कैंसर के 70% से ज्यादा मामले हमारी जीवन शैली, खास तौर पर खाने पीने की आदतों से जुड़े होते हैं। हमारा शरीर हर रोज लाखों क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करता है, लेकिन जब हम ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जो इस प्राकृतिक मरम्मत को बाधित करते हैं, तो शरीर कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को पहचान नहीं पाता और वो अनियंत्रित बढ़ने लगती हैं। कैंसर के बड़े कारणों में शामिल हैं प्रोसेस्ड मीट, WHO के अनुसार ये कार्सिनोजेनिक है। तले हुए और जले हुए खाद्य पदार्थ जैसे जले हुए परांठे, डीप फ्राई स्नैक्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो IGF-1 नामक ग्रोथ हार्मोन को बढ़ाते हैं। कम फाइबर वाला आहार, धूम्रपान और शराब। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कैंसर कोई अचानक गिरने वाली बिजली नहीं, बल्कि सालों में पनपने वाला रोग है जिसे आप समय रहते रोक सकते हैं, और आपकी थाली इसमें सबसे अहम हथियार है। पॉइंट 2, एंटी कैंसर फूड्स। आपके किचन में ही है शक्तिशाली दवा। इस अध्याय में लेखक ने विस्तार से बताया है कि ऐसे कई खाद्य पदार्थ हैं जिनमें एंटी कैंसर गुण होते हैं। आइए जानते हैं 5 सबसे प्रभावशाली फूड्स। 1. ब्रोकली और क्रूसीफेरस सब्जियां। इनमें सल्फोराफिन होता है, एक बेहद ताकतवर कंपाउंड जो कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने की क्षमता रखता है। 2. हल्दी, टर्मरिक। इसका सक्रिय घटक कर्क्यूमिन DNA की क्षति से बचाता है और कैंसर की वृद्धि को रोकता है। इसे काली मिर्च के साथ लें ताकि अवशोषण बढ़े। 3. लहसुन और प्याज। इनमें एलिसिन और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो शरीर की कैंसर से लड़ने की प्रतिरक्षा को मजबूत बनाते हैं। 4. बेरीज, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करते हैं और कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। 5. फलियां, राजमा, चना, मूंग। इनमें फाइबर और फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो पाचन तंत्र को कैंसर से बचाते हैं, खास तौर पर कोलोरेक्टल कैंसर से। इन फूड्स को रोजाना अपने आहार में शामिल करके आप अपने शरीर को एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच दे सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। पॉइंट 3, कैंसर को हराने के लिए जीवन शैली में अपनाएं। ये छोटे लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव लेखक केवल आहार ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन शैली के महत्व को भी समझाते हैं। कैंसर से लड़ने और बचने के लिए ये बदलाव जरूरी हैं। 1. प्रोसेस्ड फूड्स को ना कहें। रेड मीट, केक, बिस्किट, सफेद ब्रेड, ये सब शरीर में सूजन और कोशिका क्षति को बढ़ाते हैं। 2. धूप में पर्याप्त समय बिताएं। विटामिन डी का सही स्तर शरीर को कैंसर प्रतिरोधक बनाता है। दिन में 15-20 मिनट सूर्य स्नान जरूरी है। 3. नियमित शारीरिक गतिविधि। रोजाना चलना, योग या एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ कैंसर रोधी हार्मोन बैलेंस करता है। 4. वजन को संतुलित रखना। मोटापा कई प्रकार के कैंसर का जोखिम बढ़ाता है, खास तौर पर स्तन, गर्भाशय और आंत का। 5. धूम्रपान और शराब पूरी तरह बंद करें। यह स्पष्ट है, इन दोनों का सेवन कैंसर का सबसे बड़ा जोखिम है और इनसे दूर रहना सबसे सुरक्षित रणनीति। लेखक कहते हैं कि कैंसर के खिलाफ असली लड़ाई अस्पताल में नहीं, आपकी थाली और आपके दैनिक निर्णयों में होती है। चैप्टर 5, अल्जाइमर्स और डिमेंशिया से कैसे बचें, अपने दिमाग को जवान रखें। पॉइंट 1, अल्जाइमर्स कोई संयोग नहीं, यह जीवन शैली से जुड़ा रोग है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि अल्जाइमर्स और अन्य प्रकार की डिमेंशिया, जिसमें व्यक्ति अपनी याददाश्त, सोचने की क्षमता और यहां तक कि पहचान तक खो देता है, केवल उम्र का परिणाम नहीं है,
बल्कि यह जीवन भर के गलत आहार, कम शारीरिक गतिविधि और खराब आदतों का जमा हुआ असर है। जैसे दिल में रक्त नलिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं, वैसे ही दिमाग में भी प्लैक्स बनते हैं, जिनमें एमिलॉइड नामक प्रोटीन जमा होकर न्यूरॉन्स, मस्तिष्क की कोशिकाएं को नुकसान पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को एक्सेलरेट करता है सैचुरेटेड फैट, जैसे घी, मक्खन, पनीर, रेड मीट, ट्रांस फैट, पैकेज स्नैक्स, बिस्किट, पेस्ट्री, कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान और शराब, और सबसे खास उच्च रक्तचाप और डायबिटीज। लेखक ने कई शोधों का हवाला दिया जिनमें दिखाया गया है कि जीवन शैली सुधारने पर न केवल मानसिक गिरावट को धीमा किया जा सकता है, बल्कि कुछ मामलों में इसे उल्टा भी किया गया है। पॉइंट 2, ब्रेन बूस्टिंग फूड्स, जो आपके दिमाग को तेज और जवान बनाए रखते हैं। लेखक इस अध्याय में कुछ ऐसे खाद्य पदार्थों को उजागर करते हैं जो मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और अल्जाइमर्स से रक्षा करते हैं। एक, हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे पालक, सरसों, मेथी। इनमें फोलेट और विटामिन के होता है जो ब्रेन एजिंग को धीमा करता है। दो, बेरीज, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे फलों में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। तीन, अलसी और चिया सीड्स। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मस्तिष्क की झिल्लियों को मजबूती देता है। चार, हल्दी, करकुमिन। हल्दी दिमाग की सूजन घटाती है और स्मृति बढ़ाने में सहायक होती है। पाँच, अखरोट, वॉलनट्स। इनमें पॉलीफिनॉल्स और ओमेगा 3 होता है जो ब्रेन फंक्शन को बेहतर बनाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोजाना इन खाद्य पदार्थों को खाए और हानिकारक खाद्य पदार्थों से दूरी बनाए, तो अल्जाइमर्स का जोखिम 40-60% तक घट सकता है। पॉइंट 3, दिमाग को सक्रिय रखने की आदतें जो याददाश्त को गिरने नहीं देती। आहार के अलावा मानसिक सेहत को बनाए रखने के लिए जीवन शैली की कुछ आदतें भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक, मानसिक व्यायाम। रोज नए कौशल सीखना, पढ़ना, तर्क आधारित गेम खेलना, जैसे सुडोकू, शतरंज, ये सब न्यूरॉन्स को सक्रिय बनाए रखते हैं। दो, शारीरिक गतिविधि। चलते रहना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी अमृत है। एक्सरसाइज से मस्तिष्क में रक्त संचार बढ़ता है और नए न्यूरॉन्स बनते हैं। तीन, सोशल कनेक्शन। अकेलापन दिमागी गिरावट को तेज करता है। परिवार, दोस्तों या समाज से जुड़ाव मस्तिष्क को भावनात्मक और मानसिक रूप से सक्रिय रखता है। चार, नींद और तनाव प्रबंधन। गहरी नींद और नियमित ध्यान मस्तिष्क को रिपेयर मोड में लाते हैं जो स्मृति और एकाग्रता को मजबूत करते हैं। 5, वसा युक्त और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों से दूरी। कम वसा वाला, शुद्ध पौधों पर आधारित भोजन दिमाग को साफ, स्थिर और केंद्रित बनाए रखता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप 30 की उम्र से ही अपने मस्तिष्क की देखभाल शुरू कर दें, तो अल्जाइमर्स जैसे रोग आपके आसपास भी नहीं भटकेंगे। चैप्टर 6, फेफड़ों की बीमारी से कैसे बचें। हर सांस में जीवन हो, मौत नहीं। पॉइंट 1, फेफड़ों की बीमारियां कैसे बनती हैं, जानलेवा और किसे होता है। सबसे ज्यादा खतरा फेफड़ों की बीमारी में सबसे आम नाम है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी, अस्थमा और फेफड़े का कैंसर। इनका सबसे बड़ा कारण है वायु प्रदूषण, धूम्रपान और लंबे समय तक धुएं के संपर्क में रहना। लेखक बताते हैं कि लोग अक्सर तब तक नहीं समझते कि उनके फेफड़ों पर क्या असर हो रहा है जब तक उन्हें सांस लेने में दिक्कत ना हो। सालों तक धीमा धुआं, चाहे वह सिगरेट का हो या चूल्हे का, फेफड़ों की कोशिकाओं को जला देता है, जिससे उनमें सूजन, जकड़न और अंततः सांस रुकने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। और ये केवल शहरी इलाकों की समस्या नहीं है। ग्रामीण इलाकों में भी, जहां महिलाएं घंटों लकड़ी या कोयले पर खाना बनाती हैं, वहां फेफड़ों की बीमारियां आम हो गई हैं। खतरनाक ये है कि एक बार फेफड़ों की कोशिकाएं नष्ट हो जाए तो उन्हें फिर से बनाना बेहद कठिन है। इसलिए इसका असली इलाज है रोकथाम। पॉइंट 2, कौन से आहार और आदतें फेफड़ों की रक्षा करते हैं और कौन सी उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। लेखक बताते हैं कि कई अध्ययन यह दिखाते हैं कि कुछ खाद्य पदार्थ फेफड़ों की सूजन को घटाते हैं और सांस को बेहतर बनाते हैं, जबकि कुछ उसे और ज्यादा खराब करते हैं। नुकसानदायक दूध और डेयरी उत्पाद ये शरीर में म्यूकस बलगम बढ़ाते हैं जो फेफड़ों की नलियों को ब्लॉक कर सकता है।
प्रोसेस्ड मीट, इनमें नाइट्रेट्स होते हैं जो फेफड़े की कार्यक्षमता घटाते हैं। तले और जले हुए भोजन, ये शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। धूम्रपान और सेकंड हैंड स्मोक, ये सबसे बड़ा और स्पष्ट जोखिम है। लाभकारी, सेब और टमाटर, इनमें क्वर्सिटाइन और लाइकोपीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो फेफड़ों की कोशिकाओं को बचाते हैं। हरी सब्जियां जैसे ब्रोकोली, पालक, इनमें सूजन कम करने वाले तत्व होते हैं। हल्दी और अदरक, प्राकृतिक रूप से सूजन घटाने वाली नाशपाती, नींबू और संतरा। विटामिन सी फेफड़ों को साफ रखने में मदद करता है। अलसी और चिया सीड्स, इनमें ओमेगा 3 होता है जो एलर्जी और अस्थमा के लक्षणों को कम करता है। लेखक ने बताया कि जो लोग रोज 2 से 3 फलों और हरी सब्जियों का सेवन करते हैं उनमें फेफड़ों की क्षमता ज्यादा समय तक बनी रहती है। यहां तक कि धूम्रपान करने वालों में भी सुधार देखा गया। पॉइंट 3, फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए अपनाएं ये 5 जरूरी आदतें। 1, धूम्रपान से पूरी तरह बचें और दूसरों को भी रोकें। लेखक ने स्पष्ट कहा है, कोई भी मात्रा, कोई भी समय और कोई भी कारण धूम्रपान को सुरक्षित नहीं बनाता। 2, घर के अंदर वायु की गुणवत्ता पर ध्यान दें। किचन में एग्जॉस्ट फैन, वेंटिलेशन और प्राकृतिक रोशनी जरूरी है। अगर एलपीजी या बायोगैस उपलब्ध है तो लकड़ी या कोयले का उपयोग बंद करें। 3, सांस की एक्सरसाइज और प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और लंबी गहरी सांसें लेने की आदत फेफड़ों की कार्यक्षमता को दोगुना कर सकती है। 4, नियमित वॉक या एक्सरसाइज, चलना, दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना आपके फेफड़ों को खींचने और मजबूत करने का स्वाभाविक तरीका है। 5, इंडोर प्लांट्स और साफ वातावरण, एलोवेरा, स्नेक प्लांट, तुलसी जैसे पौधे न केवल हवा को साफ करते हैं बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं, जिससे फेफड़ों पर तनाव घटता है। लेखक कहते हैं, हर सांस जो आप लेते हैं वो या तो आपको जीवन की ओर ले जाती है या मौत की ओर। चुनना आपके हाथ में है। चैप्टर 7, किडनी को बचाइए, चुपचाप काम करने वाले सिपाही को सम्मान दीजिए। पॉइंट 1, किडनी फेल क्यों होती है और हम अक्सर इसे नजरअंदाज क्यों कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि किडनी डिजीज सबसे अधिक नजरअंदाज की जाने वाली बीमारियों में से एक है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण इतने मामूली होते हैं कि हम उन्हें सामान्य थकावट या उम्र का असर समझ लेते हैं। जैसे पैरों में हल्की सूजन, पेशाब में थोड़ा झाग या बदलाव, थकावट, चिड़चिड़ापन, रात में बार बार पेशाब आना। लेकिन जब तक सही जांच करवाई जाती है तब तक किडनी का 60-70% हिस्सा खराब हो चुका होता है और डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाती है। किडनी फेल होने के मुख्य कारण हैं हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये 2 सबसे बड़े कारण हैं। जरूरत से ज्यादा प्रोटीन का सेवन, खासकर जानवरों से प्राप्त प्रोटीन, प्रोसेस्ड फूड्स और नमक का अधिक सेवन, बार बार पेनकिलर्स लेना, एनएसएड्स, कम पानी पीना या देर तक पेशाब रोकना। लेखक स्पष्ट करते हैं कि किडनी डिजीज का इलाज बहुत महंगा और तकलीफदेह है, लेकिन इसकी रोकथाम बेहद सस्ती और सरल है। पॉइंट 2, कौन कौन से फूड्स किडनी को बचाते हैं और कौन कौन से उसे नुकसान पहुंचाते हैं। किडनी को स्वस्थ रखने के लिए आपको सबसे पहले उन चीजों से दूर रहना होगा जो उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले फूड्स, रेड मीट, चिकन, अंडा, इनमें हाई प्रोटीन और फास्फोरस होता है जो किडनी को फिल्टर करने में ज्यादा मेहनत करवाता है। प्रोसेस्ड नमकीन चीजें जैसे चिप्स, अचार, नमकीन, बिस्किट, इनमें उच्च मात्रा में सोडियम होता है। कोला और डार्क सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें फास्फोरिक एसिड होता है जो किडनी को नुकसान पहुंचाता है। पैक्ड जूस और शक्कर युक्त पेय किडनी को सुरक्षा देने वाले फूड्स, जामुन, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनी को सूजन से बचाते हैं। पत्ता गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, इनमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी भरपूर होता है। लहसुन और प्याज प्राकृतिक रूप से सूजन कम करते हैं और फ्लेवर बढ़ाते हैं। बिना नमक के सेब और अंगूर शरीर को डिटॉक्स करने में मददगार। हर्बल चाय जैसे नेटल, धनिया का पानी, मूत्र प्रवाह बढ़ाती है और विषैले तत्व बाहर निकालती हैं। लेखक ने स्पष्ट बताया है कि पौधों पर आधारित लो सोडियम और कम प्रोटीन आहार किडनी की उम्र बढ़ा सकता है, वो भी बिना किसी दवा के। पॉइंट 3, किडनी की देखभाल के लिए 5 आसान लेकिन असरदार जीवन शैली बदलाव। 1, ज्यादा पानी पीना, दिन भर में कम से कम 2, 5 या 3 लीटर पानी पिए।
पानी शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालता है और किडनी की सफाई आसान बनाता है। 2. नमक को सीमित करें। दिन भर में 1 चम्मच से कम नमक लें। ज्यादा नमक किडनी को नुकसान पहुंचाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। 3. नियमित ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच। ये दो ही कारण हैं जिनसे अधिकतर लोग डायलिसिस तक पहुंचते हैं। अगर इन दोनों को काबू में रखें तो किडनी सुरक्षित रहती है। छोड़ पेन किलर्स से दूरी। लंबे समय तक आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक जैसी दवाएं लेना किडनी को सीधे नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर से पूछे बिना दवा न लें। 5. होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट अपनाएं। बिना प्रोसेसिंग वाला भोजन किडनी को सबसे कम मेहनत करवाता है। फल, सब्जियां, दालें और साबुत अनाज ये हैं असली सुरक्षा कवच। लेखक कहते हैं, अगर आप अपनी किडनी की सुनेंगे तो वो जिंदगी भर आपकी सुनती रहेगी, लेकिन अगर नजरअंदाज किया तो ये खामोश अंग एक दिन चुपचाप जवाब दे देगा। चैप्टर 8 में उस बीमारी पर केंद्रित है जो भारत और दुनिया में सबसे तेजी से फैल रही है, डायबिटीज। ये सिर्फ शुगर बढ़ने की समस्या नहीं है, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली से जुड़ी गंभीर स्थिति है जो धीरे धीरे पूरे शरीर को खोखला कर देती है, आंखों से लेकर गुर्दे तक, दिल से लेकर पैरों तक। चैप्टर 8, डायबिटीज से कैसे बचें। इंसुलिन नहीं, अनुशासन चाहिए। पॉइंट 1, डायबिटीज का असली कारण क्या है, और यह केवल मीठा खाने से नहीं होता। अधिकतर लोग समझते हैं कि डायबिटीज सिर्फ ज्यादा मीठा खाने से होती है, लेकिन लेखक स्पष्ट करते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज का असली कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यानी आपका शरीर इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन कोशिकाएं उसे सुन ही नहीं रही। ये रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि हमारी कोशिकाओं के अंदर फैट जमा हो चुका होता है और यह फैट इंसुलिन के संदेश को ब्लॉक कर देता है। यह स्थिति तब आती है जब व्यक्ति लंबे समय तक तला भुना खाना खाता है, अधिक मात्रा में प्रोसेस्ड फूड्स लेता है, शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहता है, जानवरों से प्राप्त फैट, मांस, अंडा, दूध ज्यादा खाता है। इसका नतीजा, शरीर शुगर को ऊर्जा में बदल नहीं पाता और वो खून में जमा होने लगती है, जिससे हाई ब्लड शुगर होता है। लेखक कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है। इसे बदला जा सकता है और कई मामलों में रिवर्स भी किया जा सकता है। पॉइंट 2, डायबिटीज में कौन से फूड्स मदद करते हैं और कौन से खतरनाक साबित होते हैं। लेखक ने विस्तार से बताया कि डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए कौन सी चीजें आपकी थाली से पूरी तरह गायब होनी चाहिए और कौन सी थाली का हिस्सा बननी चाहिए। खतरनाक खाद्य पदार्थ, रेड मीट, चिकन, अंडा, इनमें सैचुरेटेड फैट इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं। फुल फैट डेयरी उत्पाद, पनीर, मलाई, घी, मैदे से बने खाद्य, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, फास्ट फूड, चिप्स, बर्गर, मीठा सोडा, पैकेज्ड जूस, मिठाइयाँ, फायदेमंद खाद्य पदार्थ, होल ग्रेन्स जैसे जौ, रागी, बाजरा, ओट्स, फलियां जैसे चना, मूंग, राजमा, इनमें फाइबर और प्रोटीन होता है जो शुगर को धीरे धीरे रिलीज करता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, सरसों फल, विशेषकर जामुन, सेब, अमरूद, कम ग्लाइसेमिक फल, अलसी और चिया सीड्स, ये ब्लड शुगर को स्थिर रखते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप एक होल प्लांट बेस्ड लो फैट डाइट अपनाते हैं तो सिर्फ 2-3 महीनों में ही आपकी ब्लड शुगर और HbA1c में सुधार दिख सकता है। पॉइंट 3, डायबिटीज से बचने और रिवर्स करने के 5 जरूरी कदम। 1, नियमित व्यायाम। हर दिन 30 से 45 मिनट तेज चलना, योग या साइकिलिंग ब्लड शुगर को नियंत्रण में रखने का स्वाभाविक तरीका है। 2, वजन घटाना, खासकर पेट की चर्बी कम करने से इंसुलिन संवेदनशीलता, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर होती है। 3, तनाव कम करना। क्रॉनिक स्ट्रेस से शरीर कॉर्टिजोल नामक हार्मोन बनाता है जो शुगर बढ़ाता है। ध्यान, सांसों का अभ्यास और संगीत इसमें मददगार हैं। 4, भोजन का अंतराल और संतुलन। छोटे हिस्सों में बार बार खाने की बजाय समयबद्ध भोजन करें और हर भोजन में फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट का संतुलन रखें। 5, ब्लड शुगर की निगरानी। नियमित रूप से फास्टिंग, पीपी और HbA1c की जांच करवाते रहें ताकि समय रहते नियंत्रण किया जा सके। लेखक कहते हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप दवा से ब्लड शुगर कंट्रोल करें या फिर भोजन से इसे ही खत्म कर दें। चैप्टर 9 में एक ऐसी चुनौती पर केंद्रित है जिससे हम सभी अपने जीवन में कई बार जूझते हैं, संक्रमण यानी इन्फेक्शंस। सर्दी जुकाम से लेकर
निमोनिया और टाइफॉइड तक, और कोविड-19 जैसे नए वायरस से लेकर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट बैक्टीरिया तक, ये सब हमारे इम्यून सिस्टम की परीक्षा लेते हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक ने यह दिखाया है कि हमारी रोज की थाली, जीवन शैली और आदतें तय करती हैं कि हमारी इम्यून फौज कितनी मजबूत है। चैप्टर 9, संक्रमण से कैसे बचें, इम्यून सिस्टम को बनाए अपनी सबसे बड़ी ढाल। पॉइंट 1, बार बार बीमार पड़ना इम्यून सिस्टम की चेतावनी है। इसे समझिए, लेखक बताते हैं कि हमारा शरीर रोज लाखों वायरस, बैक्टीरिया और परजीवियों के संपर्क में आता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत खत्म कर देता है। अगर कोई व्यक्ति हर महीने सर्दी, खांसी, गले में खराश, बुखार, स्किन इन्फेक्शन या पेट के संक्रमण से जूझता है, तो ये शरीर का संकेत है कि इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है। कमजोर इम्यूनिटी के पीछे मुख्य कारण होते हैं नींद की कमी और अनियमित दिनचर्या, प्रोसेस्ड और वसा युक्त भोजन, हाई शुगर और नमक वाला आहार, बार बार एंटीबायोटिक लेना, जिससे गट फ्लोरा कमजोर होता है। विटामिन डी, बी 12, जिंक और आयरन की कमी, तनाव, चिंता और नकारात्मक सोच। लेखक बताते हैं कि संक्रमण से बचाव केवल मास्क पहनने और हाथ धोने से नहीं होता, बल्कि वह भीतर से शुरू होता है। पॉइंट 2, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाले 6 सुपर फूड्स। लहसुन, गार्लिक। इसमें अलाइसिन नामक कंपाउंड होता है, जो बैक्टीरिया और वायरस दोनों के खिलाफ काम करता है। लेखक कहते हैं कि यह प्राकृतिक एंटीबायोटिक जैसा है, पर बिना किसी साइड इफेक्ट के। हल्दी, टर्मेरिक। इसका मुख्य घटक कर्क्यूमिन वायरस की कॉपी बनने की प्रक्रिया को रोकता है। इसे काली मिर्च के साथ लें ताकि अवशोषण बेहतर हो। आंवला और नींबू। विटामिन सी से भरपूर ये फल शरीर की इन्फेक्शन फाइटिंग सेल्स को एक्टिव करते हैं। अखरोट और अलसी, इनमें ओमेगा 3 होता है, जो सूजन को कम करता है और इम्यून कोशिकाओं की कार्यक्षमता बढ़ाता है। दही और किण्वित खाद्य, प्रोबायोटिक्स से भरपूर ये फूड्स आपके पाचन तंत्र, गट को मजबूत करते हैं और वहीं से 70% इम्यूनिटी बनती है। पत्तेदार सब्जियां और बीन्स, इनमें फोलेट, जिंक, आयरन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो इम्यून कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य में सहायक हैं। लेखक जोर देते हैं कि जब आप इन फूड्स को अपनी थाली में रोज शामिल करते हैं, तो आप न केवल बीमारियों से लड़ते हैं, बल्कि शरीर को बार बार बीमार होने से भी बचाते हैं। पॉइंट 3, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के 5 जीवन शैली सूत्र। पर्याप्त नींद, 7 या 8 घंटे। नींद के दौरान शरीर अपनी इम्यून कोशिकाओं की मरम्मत करता है। नींद की कमी सीधे इन्फेक्शन रिस्क बढ़ाती है। नियमित व्यायाम, चलना, योग, हल्का कार्डियो, ये सभी रक्त संचार बढ़ाते हैं और इम्यून सेल्स को शरीर में एक्टिव रखते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्रॉनिक तनाव कॉर्टिजोल बढ़ाता है, जो इम्यून सिस्टम को दबाता है। ध्यान, संगीत, प्रकृति में समय बिताना मदद करता है। एंटीबायोटिक्स से दूरी, जरा सी बुखार या सर्दी में एंटीबायोटिक लेना गट फ्लोरा को नष्ट कर सकता है, जिससे अगली बार शरीर और कमजोर हो जाता है। विटामिन डी और धूप, हर दिन 15-20 मिनट सूर्य की रोशनी इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है। विटामिन डी की कमी से संक्रमण का जोखिम दोगुना हो जाता है। लेखक कहते हैं, इम्यून सिस्टम कोई अलग मशीन नहीं, यह वही है जो आप खाते हैं, सोचते हैं और करते हैं। चैप्टर 10 केवल ज्ञान का सारांश नहीं है, बल्कि एक जबरदस्त एक्शन प्लान है, जो आपको यह समझाता है कि आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है, उसे अब अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। यह अध्याय हमें बताता है कि मौत से बचना केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि बेहतर और सक्रिय जीवन जीना ही असली लक्ष्य है। चैप्टर 10, अब क्या करें? खाने की थाली से शुरू होकर जिंदगी बदलें। पॉइंट 1, ज्ञान तभी मूल्यवान है जब वह क्रिया में बदले। शुरुआत करें। अपनी थाली से लेखक इस अध्याय में बेहद व्यावहारिक ढंग से बताते हैं कि जब तक हम अपने रोजमर्रा के भोजन को नहीं बदलते, तब तक स्वास्थ्य केवल एक सपना रहेगा। उन्होंने एक सरल लेकिन प्रभावशाली फूड प्लान साझा किया है, जिसे डेली डजन कहा जाता है। ये 12 ऐसे खाद्य समूहों की सूची है जिन्हें हमें प्रतिदिन अपने आहार में शामिल करना चाहिए। 1, फल, विशेष रूप से बेरीज। 2, हरी पत्तेदार सब्जियां। 3, अन्य सब्जियां। 4, साबुत अनाज। 5, फलियां, बीन्स, चना, दाल। 6, अलसी, अचिया, बीज। 7, नट्स और बीज। 8, मसाले, विशेषकर हल्दी। 9,
पानी 10, व्यायाम 11, विटामिन B12 सप्लीमेंट शाकाहारियों के लिए जरूरी 12, विटामिन डी धूप या सप्लीमेंट। यह लिस्ट केवल एक डाइट चार्ट नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली मंत्र है। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज इन 12 चीजों का पालन करते हैं तो आपको कोई डॉक्टर, कोई दवा और कोई हॉस्पिटल जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट 2, भोजन, जीवन और मृत्यु तीनों को जोड़ने वाली अदृश्य कड़ी। लेखक यह स्पष्ट करते हैं कि हम क्या खाते हैं वही हमारे शरीर की कोशिकाओं का हिस्सा बनता है। हर निवाला या तो हमें जिंदा रख रहा होता है या धीरे धीरे मौत की ओर धकेल रहा होता है। अगर हम हर दिन तेल, नमक, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से भरी थाली खाते हैं तो हम बीमारियों के बीज बो रहे हैं। लेकिन अगर हम हर दिन पौधों से भरपूर साबुत और प्राकृतिक भोजन करते हैं तो हम अपने शरीर को दवाओं से ज्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। यहाँ लेखक हमें सोचने को मजबूर करते हैं, क्या हम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाने का इंतजार करेंगे या आज ही अपनी थाली को दवा बना लेंगे? यही है वह जगह जहां सोच को कृति में बदलना होता है और बदलाव शुरू होता है हमारे किचन से। पॉइंट 3, अब आपके हाथ में है। क्या आप बदलाव को अपनाएंगे या फिर पुराने ढर्रे पर चलेंगे? लेखक किताब के अंत में एक सीधा सवाल पूछते हैं। अब जब आप जान गए हैं कि ज्यादा उम्र तक स्वस्थ और खुश रहना आपके हाथ में है, तो क्या आप तैयार हैं इसे अपनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने नाश्ते में ब्रेड की जगह ओट्स या दलिया लेने के लिए? क्या आप ऑफिस की कैंटीन में तली हुई चीजों की जगह सलाद का विकल्प चुन सकते हैं? क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय 30 मिनट टहलना चुन सकते हैं? क्या आप दवा पर निर्भर होने की बजाय भोजन को अपना इलाज बना सकते हैं? यही वे छोटे छोटे कदम हैं जो एक दिन एक बहुत बड़ा बदलाव बनते हैं। लेखक अंत में कहते हैं, आपके हाथ में हर दिन 2 चम्मच होते हैं, एक जो झड़ देता है, दूसरा जो जिंदगी देता है। कौन सा चम्मच आप रोज उठाएंगे, यही तय करेगा आप कितने साल जिएंगे और उन सालों की गुणवत्ता कैसी होगी।